हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं ब्राइट एजुकेशन सॉरी मैथ्स वाले कोचिंग में आपको लेकर के आया हूँ आपके लिए परीक्षा के ऊपर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न है बच्चों। परीक्षा पर आधारित प्रश्न एकदम बेसिक से जीरो लेवल से मैं चल रहा हूँ। परसेंटेज आप लोगों को याद हो, आप लोग पहली वीडियो उठा के देखिएगा तो वहां से परसेंटेज दे करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आपको बताता हूँ कि कैसा परीक्षार्थी में क्वेश्चन पूछा है। जैसे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य है, जिसमें राम ने 180 अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करें। ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% अंक प्राप्त करना है पास। और उसको 180 अंक मिले, जिसमें कहता है क्या कि 20 अंकों से वो फेल हो गया। फेल हो गया तो क्या है भैया, 180 अंक पाया था, 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि अगर वही 20 अंक में इसमें जोड़ देता, यानी वो पा जाता, तो वो 40% अंक के बराबर होता कि नहीं, क्योंकि 40% उसको पास होने के लिए चाहिए। तो भाई परसेंट में 40% चाहिए और अंक में उसको 200 चाहिए। क्यों, 180 में 20 जोड़ दिया 200, तो 40% बराबर हो गया 200। क्यों, क्योंकि 40% चाहिए पास होने के लिए। या तो आपको 200 अंक चाहिए पास होने, यहाँ परसेंट चाहिए यानी प्रतिशत चाहिए पास होने। बात समझ में आ रही है दोनों की। 40% पास होने के लिए 200 अंक पास होने के लिए, मतलब कि दोनों बराबर है। तो चलिए भैया, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 200/40 हो गया। तो पूरा 100% बराबर क्या हो जाएगा भैया, आपने पूरे में 100। तो भैया 40, 1010 4 से काटा 5, और ये हो गया आपका 100 में 5 का गुणा, यानी 500 भाग। तो क्या है पूरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आपको पूछिए कि भैया मेरे, अगर 500 अंक उसका पूर्णांक है तो आप मुझे ये क्यों बता नहीं सकते हैं कि उत्तीर्णांक कितना। हम्म? उत्तीर्णांक कितना होगा ये आप बता सकते हैं या वो कितना परसेंट पाया है। अगर ये हमको पता चल जाता तो हम इसको जरूर बता देते कि उत्तीर्णांक कितना है। अभी इसमें उत्तीर्णांक नहीं बता सकते क्योंकि हमको उत्तीर्णांक मिला नहीं। चलिए, अभी मिलेगा तो हम उत्तीर्णांक भी बताएं। आइए अगला क्वेश्चन चेंज करते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। और क्या बच्चों, जिसमें श्याम ने 115 अंक प्राप्त किया और वह 10 अंक
उत्तीर्ण होने से ज्यादा लाया है, ज्यादा पाया है। जो उत्तीर्ण होने से अधिक है, ज्यादा पाया है या उत्तीर्ण होने से अधिक है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्या, जस्ट उसका उल्टा होगा, देखिएगा बच्चे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको 35% चाहिए भैया, पास होने के लिए उसको 35% तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, जिसमें श्याम को मिले कितने, 115 अंक, 115 अंक मिले। कहता है वह पास होने से 10 अंक ज्यादा है, 10 अंक उत्तीर्ण होने से अधिक है। भैया इसमें माइनस कीजिए 10 अंक, तभी पता चलेगा, क्योंकि पास से ज्यादा 10 अंक ले आया है। तो अब ये 35% पास होने के लिए बराबर 10 घटाएंगे, तो 95 पर, सॉरी 95 नंबर, 95 5 100 और 5 115, 105, सॉरी 10 अंक घटेगा तो 105, ठीक है। तो भैया 35% बराबर 105 के, तो 1% बराबर कितने की, 1% बराबर 105 बटे 35 के, तो पूरा 100% निकालेंगे, तो यहाँ पे 100 का पूरा। बात समझ में आ रही है। देखिए मैं दोबारा यही चीज लिखता, 105 बटे 35 गुणे 100, यहाँ 100% में बस गुणे 100 लग जाएगा। अब क्या, 5 से काट लीजिए, 5 से 35, 5 दूना 10, 5 1 5, ठीक है ना। अब क्या, 7 आ गया, ये 7 एकम 7, 3 के 21 बराबर 300 अंक। क्या है ये, पूर्णांक। देख लीजिए, 300 पूर्णांक इसका निकल के आए, ठीक है। कितनी बातें समझ आ रही, चले। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं। एक परीक्षा में राम को 30% अंक प्राप्त हुआ, जिसमें वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हुआ। वही मोहन को 40% अंक प्राप्त हुआ, जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक। तो तो पूर्णांक उत्तीर्णांक उत्तीर्णांक प्रतिशत या वासंजन। चल भाई, इसको देखते हैं। एक परीक्षा में राम को 30% अंक मिले भैया, 30% किसको मिले, राम और मोहन। देखते हैं क्या क्या मिले। 30% इसको मिले, और कहता है 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। 45 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हुआ। चलिए भाई, और ये कहता है 40% अंक इसको मिला,
और कहता है 20 अंकों से ये पास होगा, 20 अंकों से ये पास होगा। भैया अब तो दो दो चीजें आ गई, तो दो दो चीजें आ गई, तो इसका मतलब पास और फेल अगर असमान हो, अगर देखो ये फेल होगा यानी समान होता है। अगर ये फेल है और ये पास है, अगर दोनों अलग है, मतलब फेल है का मतलब क्रॉस लगाऊं और पास है का मतलब राइट लगाऊं, तो ये दोनों अलग अलग है, तो असमान होने पर जोड़ते हैं। ये याद रखिए। इसको क्या करना है, 40 में से 30 गया 10%। भैया इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलकर के आएगा, 10%। डिफरेंस लिया 10% का, 10% जो बराबर है वो किसके है भैया, 40 50 60 5 65 के। तो 1% बराबर कितने के, तो 65/10, यही 10 यहाँ आ गया। फिर 100% निकालेंगे, तो अब क्या, यानी बुरे में 100 भी आ गया। अब क्या, 10 से काटा तो एक जीरो, ये हो गया आपका 650। ये क्या है यार, पूर्णांक। ये आ गया आपका पूर्णांक। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर असमान होगा तो भैया ये प्लस, यहाँ से आइए देखते हैं। पूर्णांक हो गया आपका भैया 650 नंबर, 5, सॉरी, हाँ, कितना, 650 अंक पूर्णांक है। अब क्या उत्तरांक पूछा है, उत्तरांक निकालते कैसे हैं बच्चों, तो 30%, मतलब 650 का 30% अगर निकाल दें तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कितना हुआ, 3 × 15 का 5 हासिल है, 6 × 18 = 19, 195। हाँ, पास होने के लिए चलिए, ठीक है। अब अगर 40 वाले का निकालें, ये राम का था, अगर मोहन का निकालें तो मोहन का कितना होगा, 650 में 40% वो लाया है, तो एक जीरो एक जीरो कट गया, 4 × 25 का 16 हासिल, तो 4 × 6 = 24, 25 26, 260, 260 पास होने के लिए चाहिए, पास हो। अब क्या, अगर इसको जोड़ दें तो जरा जोड़ के देखिए, तो 260 ये पाया, 195 ये पाया, तो कितना हुआ, 5, यहाँ लिखा हूँ 5, और ये 9 × 6 = 15 का 5 हासिल, एक, 2 1 3 1 4, 155। कहीं कोई गलती, हम्म, 650 पूर्णांक तो पाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ गलती हो रही है, देखिए मैं चेक कर रहा कि जो बात कर रहा था वो गलती इसलिए हो रही थी कि कैसे 30% पाने वाला 45 अंकों से अंकित हुआ, मतलब कि कम अंक पाया था, तो जिसमें वह 45 अंकों से अंकित हुआ, ठीक है ना, कितने अंकों से अंकित हुआ, 45 अंकों से, यानी कि 195 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो इसका कितना हो जाता, 5 × 5 = 10 का 16 हासिल 1, 9 × 4 = 13 × 14 4 हासिल 1, 240 हो जाता ये, ठीक है ना, 240 हो जाता। और ये क्या है, 260 है, इसका मतलब 260 में 20 अंक अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 260 में से -20 गया तो कितना हो गया, 240, ये हो गया, ठीक है ना।
चलिए देखिए, अब देखिए दोनों के अंक जो है वो कितने, 240, दोनों ही सेम, ठीक है ना। चलिए भाई, उत्तीर्णांक आपने निकाल लिया, अब उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालिए तो। उत्तीर्णांक प्रतिशत कैसे निकलेगा? उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है आपको, तो कितने में 650 है, 600 नहीं सॉरी, उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है तो आपका कितना आया है, उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है आपको ना, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो भैया जो ये 240 आया उसी पे लिख लेगा, क्यों? क्योंकि 195 ये पाया था, जिसमें से 45 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 260 240 आएगा, ठीक है ना, 240 आएगा, उसी पे ये पूर्णांक प्रतिशत निकलेगा। और ये कितना हो जाएगा, 240 का 100% बटे में 650, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, देख लीजिएगा काटने में कितना आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटिंग करता हूँ, 3, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 के 15, 5 दुनिया, और क्या, थोड़ा मैंने आंकड़ा गलत दे दिया, 200 तो चुके 8, 480/13, अब इसको काटिएगा 13 480 को अगर भाग दीजिएगा 13 से, कितना आएगा, 13 एक 4 9 आएगा यहाँ, और ये उतर जाएगा 90, 13 7 मान के चलिए कि 37% आएगा, ठीक है ना, तो बराबर 37% आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस, क्योंकि मैंने अपने से लिया था बच्चों, इसलिए काटने पीटने में थोड़ा सा गलती हो सकता है, ठीक है ना। ये 36 कुछ आएगा, मैंने इसको 37 दे दिया है, ठीक है ना, इतनी मैंने समझ में आ गई। देख लीजिए, सवाल एकदम सही है, बस इतना याद रखिएगा कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चल, चले, एक परीक्षा में एक के विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुआ, जिसमें वह 40 अंक अधिक पाया, अंक पाया है, वहीं बी को 45% अंक प्राप्त हुआ, जिसमें बी 80
अंक अधिक है तो पूर्णांक उत्तीर्णांक उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। ए है बी है, भैया देखिएगा दोनों 40% ये पाता है, 45% ये पाता है। कहता है एक को 40 अधिक पाया। भैया एक वो जो 40 पाया है वो अधिक पाया है तो अधिक लिखूंगा मैं, और एक 80 पाया है तो अधिक ये भी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों अगर समान है तो भैया समान के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, असमान होते तो प्लस। ठीक है ना। भैया 5% बराबर कहीं का 5 कहाँ से है, 45 में से 40 को घटाइए ना भाई, अंतर लेते हैं। तो 5% 45 में से 40 या 5% बराबर, इन दोनों को घटाना है तो 40 आ गया। 1% बराबर 40/5। 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणे में 100, 5/40 800 अंक। 800 अंक के अंक थे, 800 पूर्णांक। अब भैया उत्तीर्णांक कैसे निकलेगा, आइए इसको समझते हैं। उत्तीर्णांक, भैया उत्तीर्णांक कैसे निकलेगा, तो 800 का 40% मतलब 40/100। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 8 चौका 32। 800 कहाँ है भैया, ये तो 800 का 40%, 2 जीरो 8 चौका 32, 320। 320 में कहता है एक 40 अधिक पाया है तो 40 इसमें से माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा ये, 280। ध्यान दीजिएगा। और बी का भी निकालिए तो ए का था, बी का निकालिएगा तो 800 में पाया है 45%, 2 जीरो 8 पर से 40 का सुनना हासिल 4, 8 चौका 32, 32 4 36, 360, जिसमें 80 माइनस करना होगा। क्यों भैया, क्योंकि उसने भी अधिक पाया तो ये भी आ गया 280, मतलब कि दोनों में बराबर आ गए पास होने के लिए। उत्तीर्णांक के लिए कितना चाहिए बच्चों, 280 नंबर चाहिए, जिसमें से वो 320 लेके आए और ये 360 आया, तभी तो 40 अंक ज्यादा और 80 अंक ज्यादा ये पाया था। ठीक है, मेरी बातें समझना भी। अब क्या, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 280 अंक का पास होना जरूरी है और प्रतिशत चाहिए, और कितना पाए हैं सब भैया, पूर्णांक कितना है 8। 800 में इतना पाए हैं, 2 जीरो कट गया, कितना आया बच्चे, 4 × 8 4 × 7 = 28, 70, 2 से काटा तो 35%। अरे 35 × 70 होता है भाई, 35% का अंक पढ़ना अनिवार्य है, इस बातें समझ लीजिए। ठीक है ना। चलिए, ये बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। उस बार मैंने आपको ये नहीं बता पाया था कि इसमें क्या घटाना है क्या बढ़ाना है, यही गलती हो रही थी। इस बार मैंने आपको पूरा क्लियर, ठीक है ना। दोनों का अंक बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पासिंग मार्क यही तो है। वो तो पाए, ये तो अपना पाया था, और उसमें जो बढ़ा हुआ अंक है वो हटा देंगे तो पासिंग अंक होगा। और अगर ये पासिंग है तो दोनों का समान नहीं हुआ तो समझिए सवाल गलत। ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। बस आज की वीडियो में मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों को मैं ये समझा सकूं कि परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्नों में आपको सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल ये तो नहीं है, लगभग ये, इन दोनों में से कोई ना कोई निश्चित पूछता है। इसलिए मैंने आपको तीनों सिखा दिया है, तो इसको भी मान के चलिए कि तीनों चीजें आपकी जरूरी है। आप एक क्वेश्चन से तीन तीन चीजें सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका यहीं पर कुछ चीज बचा हुआ है, जैसे कि परीक्षा में अभी विषय के ऊपर बचा हुआ है, गणित में, हिंदी में, इसमें उसमें, विज्ञान में। इन सब चीजों में अगर अलग अलग नंबर लेकर के आए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कल मैं इस क्वेश्चन को
पढ़ा करके आपका जो परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न है वो आपका खत्म कर दूंगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला परसेंटेज का टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए मैं अभी आज मिलता हूँ अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है ना, तब तक के लिए जय जय भारत।